नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। कन्या पूजन कैसे करें? कन्याओं की पूजा ये बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रों में हम पूजा तो कर लेते हैं, है ना, हम माँ की, लेकिन हमें कन्या पूजन में कुछ गलतियां कर देते हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए हुए सुबह की राम राम। हमारे सनातन धर्म में एक खूबसूरती है कि हमारे यहाँ पर ये सिखाया गया है कि इस पृथ्वी के कण कण में ईश्वर विराजित हैं। हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। एक पत्थर जिसकी मूर्ति बनती है उसको मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसे हम पूजते हैं। और जब बात घर की बिटिया की आती है, बहू की आती है, तो उन्हें हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, उनका हम आदर करते हैं, है ना, करते हैं ना, सम्मान करते हैं। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगी कन्या पूजन के बारे में। नवरात्रों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। पूरी पूजा आपने अच्छे से कर ली, लेकिन कन्या पूजन में कुछ भी गड़बड़ कर दिया अष्टमी या नवमी पे, तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। कन्या पूजन इतना बड़ा महत्व है कि आज जब हम वैष्णो देवी जाएं तो आप देखा होगा कि वहां से रोज आरती के बाद कन्याओं की पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है, माता का रूप मानकर उन्हें भेंट दी जाती है। मैंने देखा है कुछ घरों में सप्तमी के दिन कन्या पूजन होता है, अष्टमी और नवमी के दिन होता है। तो इस बार आपको चैत्र के नवरात्रों में सप्तमी पड़ रही है 4 अप्रैल को, अष्टमी पड़ रही है 5 अप्रैल को और नवमी पड़ रही है 6 अप्रैल को। आप इस दिन कन्या पूजन जिस भी विधि से विधान से करें, कर सकते हैं, लेकिन विधि विधान मैं बता रही हूँ, उसका महत्व बता रही हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, खजाना चाहिए, माँ की कृपा चाहिए, कृष्ण की भक्ति चाहिए। तो कोई भी एक दिन ना हो जब आप कन्या पूजन ना करें। पूरे 9 के 9 दिन कन्या पूजन करें तो आप देखेंगे आपके जीवन में कितना सुख आता है। ये तो हम सब जानते हैं कि कन्याएं माँ भगवती का रूप होती हैं। नवरात्रों में उनकी पूजा करी जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है, उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है, उनसे आशीर्वाद दान के रूप में लिया जाता है। पर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे शास्त्रों में कन्या पूजन की विधि बताई गई है। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल एक कथा आती है कि इंद्र देवता माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो उन्होंने माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्या का पूजन करना चाहिए। इससे के बाद इंद्रदेव पूरी विधि विधान के साथ कुंवारी कन्याओं का पूजन किया था, उन्हें भोजन कराया था। इस भाव को देखकर माँ भगवती प्रसन्न हो गई, उन्हें आशीर्वाद दिया और ऐसा माना कि सभी को कन्या पूजन की परंपरा तभी से शुरू हो रही है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए पूजन के 9 कन्याओं को ही बुलाना चाहिए। परंपरा है जिसमें 9 दुर्गा का रूप का प्रतीक मानकर उन्हें बुलाना चाहिए। साथ साथ एक बटुक भैरव और एक हनुमान जी बुलाने चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करने से मनुष्य के सारे पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन मेरे अनुसार रोज कन्या पूजन नवरात्रों में करने से आपके जीवन में कभी आप पाप करते ही नहीं हैं। कन्या पूजन के पीछे गहरा आध्यात्मिक आदेश छिपा है। ये पूजा स्त्री पुरुष को शक्ति सम्मान देती है। नवरात्रि में देवी की पूजा के साथ साथ नारी की भी पूजा करनी चाहिए। स्त्री को स्त्री का सम्मान करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। स्त्रियां जो सर्वोत्सर्वा हैं, अगर आपके घर की स्त्री खुश है तो सब कुछ खुश है। कन्या पूजा की विधि के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुल 2 से 9 साल की कन्याओं को और केवल 9 कन्याओं की ही पूजा करनी चाहिए। पूजा में आप 9 कन्याओं को ही बैठाएं, इसके सिवा आप चाहे जितनी मर्जी कन्याओं को सम्मान दीजिए। सम्मान पूर्वक उन्हें आसन पर बिठाएं, पहले उनके पैर धोएं, इसके बाद उन्हें चंदन कुमकुम और फूल सजाएं, उन्हें भोजन कराएं, हलवा छोले पूरी सब कुछ दें, उन पर फूल जो है वो छिड़काव कराएं और जयकारा शेरा वालिदा ऐसे बोलें और उन्हें पैसे दें, सोना चांदी दें, झंडा दें, जो आप दे सकते हैं दें। और उसके बाद उन्हें भाव के साथ जब घर के बाहर छोड़े तो शंख बजाकर उनके पैर छूते हुए छोड़ें। हो सके तो दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच की पुस्तकें भी इस बार उन्हें नव वर्ष के इस आरंभ में जरूर दें। कन्या पूजन करते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखें कि कन्या को खिलाने से पहले खुद कभी ना खाएं। कन्याओं के अगर बाल खुले हों तो उसे बंधवाएं जरूर। कन्याओं के सर ढके हों फिर उनकी पूजा करें तो बहुत अच्छा। सारे पुण्य बर्बाद हो जाते हैं अगर आप अपने घर की बेटी की पूजा नहीं करते। लेकिन इन 9 देवियों में अपने घर की बेटी को ना बिठाएं, उसके सिवा उसकी पूजा करें। कन्या पूजन में गंदा खाना झूठा खाना कभी इस्तेमाल ना करें, मां नाराज हो जाती है। साथ में कन्याओं को कभी भी डांटे नहीं, ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं करें। आपको कन्याओं के आते ही तुरंत उन्हें आसन पर बैठाना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। ना जाने किस रूप में देवी चली आए। तामसी भोजन नहीं देना चाहिए, उन्हें तिलक केसर या हल्दी का लगाना चाहिए। बिना लड़के
लड़के के कन्या पूजन संपूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए भगवान भैरव के स्वरूप में एक लड़का और हनुमान जी के रूप में एक लड़का जरूर बैठाना चाहिए। बिना दक्षिणा, बिना पैसे दिए कन्याओं को विदा नहीं करना चाहिए। कन्याओं के पैर छूने कभी ना भूलें, पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और फिर उनकी विदाई करें। कन्याओं की पूजा के समय पर आप भाव से अपना सर उनके माथे पर रख दें। आप चाहें तो हर महीने की अष्टमी पर भी ये पूजा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कन्या पूजन की खास बात ये होती है कि जब भी आप कन्याओं को बुलाएं, उनके साथ बैठकर खुद भी खाएं और उनसे जयकारे ज़रूर लगवाएं। कोशिश करें कि आप जब बच्चे आपके घर से जाएं तो आपने जो नारियल 9 दिन कलश पर रखा था, वो कलश का नारियल तोड़कर इन बच्चों को भोजन के स्वरूप जरूर दें। बच्चों को केले जरूर दें जो कन्याएं आपने बुलाई हैं। इन कन्याओं के पैरों में, हाथों में इत्र जरूर लगाएं। इन कन्याओं को जो माँ को श्रृंगार अर्पण किया, इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट कर दें उस श्रृंगार को। और जब माता रानी घर पर आए, जहाँ वो बैठे, उनके जाते ही एकदम झाड़ू नहीं लगाएं, बल्कि वहाँ फूलों की वर्षा करें। उनके जाने के बाद पूरा परिवार उन्हीं झूठी जगह पर जहाँ माँ उठ कर गई है वहाँ बैठ कर भोजन करें। उनके जाने के बाद, वहाँ बैठकर खाने के बाद और माँ का धन्यवाद करने के आधे घंटे बाद उस जगह की सफाई करें। ये नहीं कि इधर माँ आई, उसने कदम रखा, इधर आपने सफाई करनी शुरू कर दी, चलो चलो समेटो समेटो। बेटी भी अगर घर में आए, आपकी नंद भी अगर घर में आए, तो नंद के घर में आने के तुरंत जाते ही उसका कमरा समेटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी नंद ही पूर्ण सृष्टि का ब्रह्मांड है। पूर्ण सृष्टि की देवी देवताओं का वास आपके घर की नंद में होता है। लेकिन इसके साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नंद मचाए गंध, ऐसा है नहीं। नंदे बहुत अच्छी होती हैं, बशर्ते भाभी का भी अच्छा होना ज़रूरी है। लेकिन नंदों को भी एक बात कहूँगी, आपका मायका आपकी माँ से नहीं, आपकी भाभी से होता है। तो जितना ज़्यादा रिश्ता आपका भाभी से अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपके मायके के दरवाजे खुले रहेंगे। तो इस बार कन्या पूजन दिल से करें, मन से करें और अपनी गलतियों की माफ़ी माँ से ज़रूर मांगें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता।